नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है देवर्षि शुक्ला और ज्ञान अड्डा में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का विषय है फिलोसफर या दार्शनिक। एक ऐसा दर्शन का अध्ययन करने वाला व्यक्ति, उसको सीधी भाषा में कहें तो दार्शनिक कहते हैं। कई आयामों, सिद्धांतों के आधार पर जो भी विषयों पर काफी ज्यादा समय से विवाद में हम घिरे हुए हों, कई समस्याओं से घिरे हुए हों, उनके उलझनों में पड़े हुए हों, और वह जगत से ही चाहे जुड़ी हो या हर किसी विषय पर अपना मत प्रकट करने वाले, उनका सरलता पूर्वक जवाब दे देने वाले, तर्क के साथ में उनका स्पष्टीकरण देने वाला व्यक्ति, उसे हम दार्शनिक कह सकते हैं। भारत और पाश्चात्य सभ्यता में देखा जाए तो हमारे बीच में कई दार्शनिक देखने को मिलते हैं, हमने पढ़े हुए हैं, जिनमें सुकरात, प्लेटो, कांट, चारवाक, ऐसे कई दार्शनिकों को हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, जिन्होंने कई सारी ऐसी समस्याओं को बड़े ही सरलता से अपने कई सिद्धांतों के आधार पर, कई तर्कों के आधार पर, कई आयामों के रूप में देखकर उन्हें सरलता से उनका एक अच्छा एवं सटीक उदाहरण दे दिया है और इसका एक हमारे ऊपर उत्तर प्रस्तुत किया है, जो कि हमारे विवादों को स्पष्ट करते हैं और पूर्ण रूप से हटा दिया जाता है उन विवादों पर। ओके, तो आज हम ऐसे ही एक दार्शनिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा, सुना होगा जरूर एक नाम, अलेक्जेंडर। अगर मैं सीधे सीधे आपको सुकरात के बारे में बोलूं तो आज हम सुकरात के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन सुकरात से पहले अगर मैं आपको सुकरात से पहले समझाऊं तो सुकरात का एक जगह एथेंस में जन्म हुआ। तो पहले अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा तो अलेक्जेंडर का नाम जरूर सुना होगा। अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर महान के नाम से भी इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं। सिकंदर के गुरु के गुरु के भी गुरु को ही सुकरात थे। तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु और अरस्तु के गुरु प्लेटो, अफलातून, और इन प्लेटो अफलातून के गुरु जो थे वो थे सोक्रेट्स, जिनको अरबों द्वारा एक नाम और दिया गया, सुकरात। ओके, तो सुकरात के बारे में चलिए कुछ मुख्य रूप से, कुछ मुख्य भूमिका, उनका जन्म स्थान, उनका जन्म कब हुआ और उनके पिता माता, इस मुख्य परिचय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सुकरात का जन्म 2500 साल पूर्व एथेंस, यूनान में हुआ। सुकरात को यह सुकरात नाम, जो कि उनका सोक्रेट्स था, परंतु सुकरात नाम अरबों द्वारा दिया गया। सुकरात के पिता मुख्य रूप से काफी गरीब तबके से बिलोंग करते थे, जो कि बड़े ही लालन पालन में बड़ी परेशानी हो रही थी। तो अचानक से एक व्यक्ति, जिसके लालन पालन में, जिसके रहने खाने में, खान पान में बड़ी गरीबी, बड़ी ही तंगी से जिसका जीवन बीता हो, कि खाने पीने के भी लाले पड़े हो, वह इतना बड़ा दार्शनिक बिना पढ़े लिखे तो बन नहीं सकता है, और उसको पढ़ने लिखने के लिए शिक्षा की जरूरत है, जिसके लिए उसे कुछ ना कुछ एक ज्ञानार्जन के लिए धनार्जन और धन संपदा की भी आवश्यकता कहीं ना कहीं पड़ेगी। पर यह तो संभव देखने से हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वह क्या थे, एक गरीब तबके से बिलोंग करते थे। उनके पिता जो थे शिल्पकार थे, जो कि बहुत ही छोटे मोटे शिल्प कलाओं में अपना कार्य करते थे और जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते थे। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिता क्या थे, शिल्पकार थे। जन्म 250 साल पूर्व एथेंस, यूनान में हुआ था। वही यूनान है जहां पर अलेक्जेंडर का भी जन्म होगा। उन्हीं अलेक्जेंडर का ही पहले, जो अलेक्जेंडर थे उससे भी पहले के यहाँ पर सुकरात जन्म लिए हुए थे। ओके, तो यहाँ की चर्चा हम कर रहे हैं। सुकरात के बारे में जान लेते हैं कि सुकरात क्या थे। जब मैंने बताया कि वो गरीब तबके से थे, फिर भी उन्होंने एक स्ट्रगल करने के बाद में शिक्षा अर्जन किया, ज्ञान अर्जन किया। तो ज्ञान अर्जन के लिए एक जीवन में संयोग की बात कही जाए, जीवन में हर किसी के जीवन में एक संयोग होता है। उस संयोग से उनके जीवन में भी एक मुख्य बदलाव किसके द्वारा है, क्रीट्स के द्वारा या क्रीटस के द्वारा। क्रीटस ने उनके जो हुनर था, उनका क्षमताएं थी, उनको पहचाना और उस क्षमताओं के आधार पर उनका एक सहयोग किया। क्रीटस ने क्या किया, क्रीटस जो थे उन्होंने ज्ञानार्जन में, क्रीटस जो एक अच्छे तबके से बिलोंग करते थे, वहां पर उनका एक पद और गरिमा बरकरार होती, उससे उन्होंने मदद किया और उस क्रीटस ने सुकरात को पढ़ने में, ज्ञानार्जन में मदद किया। कुछ समय के पश्चात जैसे जैसे सुकरात अपने युवा अवस्था में जा रहे थे, तो उन्होंने ज्ञानार्जन के साथ साथ में ही कई जगह पर डिबेट करना चालू किया और
हर जगह पर आपने सुना होगा कि तथाकथित विद्वान लोग, तथाकथित विद्वान लोग वहां पर भी हुआ करते थे। उन तथाकथित विद्वानों के समय पर इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करना चालू किया। उन तथाकथित विद्वानों के द्वारा क्या दिखाया जाता था कि सर्वश्रेष्ठ वही है, जो वह बोलते थे वही सत्य होता था। परंतु इन सुकरात ने उन पर, उनकी बातों पर कटाक्ष करना चालू किया, उन पर प्रश्न चिन्ह करना चालू किया और ऐसे ऐसे सवालों को उनके सामने प्रस्तुत किया जिनसे वह तथाकथित जो विद्वान थे वह भी निःशब्द रह गए, जिससे उन विद्वानों पर और ऐसे कुछ तबके थे जो उनका कलेक्टिव ग्रुप कह सकते हैं हम, उन पर रोष आने लगा सुकरात के लिए। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ पर हम बात देखने को मिल रही है। अच्छा, सुकरात पर काफी ज्यादा विरोधाभास हम आगे चल के देखेंगे कि सुकरात पर काफी ज्यादा आरोप लगेंगे इस चीजों के कि वह युवा पीढ़ी को बरगलाए, नव युवाओं को बरगलाते थे या भड़काते थे। इस तरीके के विवाद उन पर आगे चलकर लगेंगे। ठीक है, तो सुकरात क्या थे? सुकरात जब इस तरीके की बातें कर रहे थे, जो तथाकथित विद्वान थे उन पर प्रश्न चिन्ह प्रकट करते थे और वाद विवाद करते थे, डिस्कशन करते थे, जिसको देखकर काफी जो नव युवा पीढ़ी थी, जो उनकी ही जनरेशन की थी, उन्हीं के समकक्ष युवा पीढ़ी थी, उनमें वह काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगे। और सुकरात के जो डिबेट होते थे उन विद्वानों के साथ में, उनको बड़े ही खुशी के साथ में, बड़े ही उत्साह के साथ में देखने आते थे और बड़ा ही उनके पक्ष में धीरे धीरे जाने लगे। और उनकी फैन फॉलोइंग जो थी युवाओं के बीच में वह काफी ज्यादा बढ़ने लगी। अच्छा, इनकी जो युवा अपना जो प्रवचन देने या लेक्चर देने का या अपना कुछ ज्ञान देने की जब बातें आती थी, इनका तरीका बड़ा अलग होता था। यह एक ऊंचे चोटी पर, कुछ पत्थर ऊंची चोटी पर बैठ जाते थे और अपने चारों तरफ लोगों को इकट्ठा कर लेते थे और डिबेट करते थे, डिस्कशन करते थे, सभी लोगों को अपने साथ में इंक्लूड करते थे, इन्वॉल्व करते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो अपनी चीजें बोल रहे हैं बस वही सत्य है, वह चीजों को बोलते थे, लोग बाग वहां से जवाब देते थे, जवाबों से भी वह फिर से सवाल पूछते थे और इसी तरीके से निरंतर क्या होता था, बात संवाद चलता था, जिससे लोगों में भी संतुष्टि आती थी कि हाँ, जो मैंने बात की उसका मुझे संतुष्टिपूर्ण जवाब मिल गया, उसका मुझे निराकरण मिल गया। इस तरीके से क्या हुआ, लोग बाग जो थे वह सुकरात से प्रसन्न होने लगे, सुकरात की जो विचार थे उससे प्रसन्न होने लगे और उनकी फैन फॉलोइंग इसी कारण से और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अब जो था की बात की जाए कि सुकरात को कहा गया, हम लोग कहीं पढ़ते हैं, कई जगह पर हमने सुकरात सुना है, सुकरात को वहां के लोगों द्वारा, वहां का जो राज्य प्रशासन था वहां के द्वारा एक फरमान जारी किया गया, उन पर दोषारोपण करके उनको जेल में बंद कर दिया गया, उनको बंदी बना लिया गया और उन पर शर्त रखी गई कि या तो आप जो आपने कहा है, किया है, उस गलतियों को मान लीजिए कि आपने हाँ भड़काऊ भाषण दिए, लोगों को बरगलाया है, लोगों को भड़काया है, नव युवा पीढ़ी को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, तो इसके लिए आप ये अपना लीजिए कि आपने ये गलती की है और क्षमा मांग लीजिए। पर जो सत्य व्यक्ति होता है, जो सत्यवान व्यक्ति होता है, वह अपने सत्य से पीछे नहीं हटता है, कुछ भी गलत चीज को ऐसे ही अपनी जान के लिए अपना नहीं लेता कि जान भाई मेरी तो मृत्यु वाली बात आ गई, अब अपना जान बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, चलो ये दोषारोपण जो है वो ग्रहण स्वीकार कर लेता हूँ और मृत्यु तो बच जाएगी, कम से कम मृत्यु तो नहीं होगी मेरी। ऐसा इन्होंने नहीं किया, क्योंकि वह इसीलिए उनका एक नेचर, जो फेमस नेचर हुआ उनका, इसीलिए उनको सुकरात, उनका एक एग्जिस्टेंस उनका इसीलिए मानेंगे कि वह सुकरात हुए। ओके, तो सुकरात ने क्या किया, सुकरात ने ये एक्सेप्ट नहीं किया और दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया उनका कि अगर आप ये नहीं मानते तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। और उस टाइम पीरियड पे मृत्युदंड का एक अलग कंडीशन वहां पर एथेंस में चलती थी, एक जहर का प्याला दिया जाता था कि आपको यह जहर पीना पड़ेगा। इस तरीके से मृत्युदंड का प्रावधान वहां पर था। तो कहीं ना कहीं आने लगता है कि राजा भी इस पक्ष पे होगा। पर इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि राजा जो था, उनके एक समकक्ष दो राजा आए सुकरात के टाइम पीरियड पर, एक पेरिक्लीज और एक क्लियोन। पेरिक्लीज जब तक राजा था तब तक सुकरात का काफी ज्यादा सपोर्ट करता था। पेरिक्लीज के टाइम पीरियड पर सुकरात का काफी ज्यादा सपोर्ट हुआ, क्योंकि वह हमेशा ही सुकरात ने पेरिक्लीज को ही धर्म उत्थान, समाज उत्थान के लिए प्रेरित किया। इस तरीके से पेरिक्लीज भी उनके जो विचार थे उनसे सहमत थे और सुकरात का हमेशा वह सपोर्ट करते थे। ठीक है, लेकिन जो जैसे ही पेरिक्लीज का देहांत होता है, पेरिक्लीज की डेथ होती है, तो जो भी लोग उनके विरोध में थे, जो भी
लोग उनसे रोज खाते थे, उन लोगों ने नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी बना, जो राजा बना, क्लियोन। ओके, क्लियोन जो राजा बना, पेरिक्लीस का बेटा, उसको भड़काना चालू कर दिया, उसके कान भरना चालू कर दिए। और उन कान भरने के साथ साथ में यह क्या था, काफी ज्यादा अड़ियल और मूर्ख कहना चाहिए, सीधे सीधे मूर्ख था, घमंडी था। और इसने ज्यादा चीजें बात नहीं की और उसको यह लगा कि सुकरात जो है वह देश विरोधी बातें कर रहा है ना। इस देश विरोधी बातों के कारण उसने क्या किया, इन सारी चीजों को उस पर दोषारोपण कर दिया और उसको बंदी बना लिया गया। इस तरीके से क्या हुआ, सुकरात को बंदी बना लिया गया। अच्छा, अब सुकरात को बंदी बनाने के बाद में सुकरात के जो शिष्य थे या साथी कहना चाहिए, क्रीटस, और एक और जो मैंने उसके शिष्य का नाम बताया, प्लेटो। ठीक है, प्लेटो और क्रीटस, यह एक तिथि, एक जो दिन डिसाइड हुआ कि एक दिन में इनको क्या किया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो एक दिन डिसाइड हुआ और उस दिन के हिसाब से उनके सामने प्याला रखा जाना था जहर का और उनको पीना था। तो वह शुक्रवार का दिन था जब वह उनके साथी क्रीटस और प्लेटो इनसे मिलने गए। क्रीटस और प्लेटो से मिलने गए और साथ ही उन्होंने क्या किया, जो दरबारी था, जो वहां का जेल का प्रहरी था, वह भी इनके विचारों से काफी ज्यादा प्रभावित था। तो वह भी इन लोगों के साथ में, प्लेटो और क्रीटस के साथ में शामिल हो गया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक योजना बनाई कि ठीक है, जेल प्रहरी को भी मैंने शामिल कर लिया अपने साथ में, एक काम करते हैं, आप यहां से भाग जाइए। पर सुकरात, मैंने अभी आप लोगों से कहा कि सुकरात अपने कर्मों के आधार पर, अपने विचारों से ही, अपने अड़े रहकर ही उन्होंने सत्य का साथ देते हुए क्या किया, अपना नाम अचीव किया। तभी उनका आज की डेट तक भी सुकरात का नाम चलता है, सुकरात का नाम जाना जाता है। ठीक है, सुकरात ने कहा नहीं, मैं देश के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। देश ने अगर मुझे, प्रशासन ने बोला है, और प्रशासन क्या है, एक देश का ही अभिन्न हिस्सा है, जिसने आदेश दिया है कि मुझे मृत्युदंड मिलेगा। अगर मैं यहां से भाग जाता हूं तो यह देश का अपमान होगा, देश के न्याय व्यवस्था का अपमान होगा, जो कि मैं कभी सह नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मर जाएंगे, अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो आपके विचारों को फिर कैसे फैलाया जाएगा। तो उन्होंने कहा मैं मरूंगा नहीं, मैं भले जरूर जहर का प्याला पी लूंगा, तो मैं मर थोड़ी रहा हूं। मेरे विचार तुम्हारे माध्यम से, लोगों के माध्यम से हमेशा उनके मन में जीवित रहेंगे। यही तो चीज चाहिए थी उन्हें, कि विचार जीवित रहे। विचार जीवित रहेंगे तो उनके कार्य जो है, उनकी जो विचार थे कि हाँ मेरा ये काम होगा, लोगों को धर्म में चलना है, लोगों को समाज की, हमेशा समाज पे कुछ अच्छे काम करने, समाज उत्थान का काम करना, धर्म उत्थान का काम करना है, यह हमेशा होता रहेगा। एक व्यक्ति विशेष के जीवित रहने से यह काम जरूरी नहीं कि ऐसा हो, विचार उनके जीवित हैं, इससे यह काम जीवित हो सकता है। और इसी के साथ ही सुकरात ने जहर का प्याला उठाया और आराम से पी गए। इसी तरीके से आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो बस लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।